नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद धीरज साहू से जुड़े हुए ठिकानों पर रेड चल रही है। 100 करोड़ से अधिक के नोटों के बंडल बरामद हुए हैं। जी हां, गिनती की जो प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े 3 राज्यों के आधा दर्जन ठिकानों पर बुधवार से शुरू हुई आयकर विभाग की छापेमारी आज भी जारी है। आयकर सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें तो ठिकानों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की बरामदगी हुई है। कल तक अगर बात की तो 50 करोड़ रुपए जो है वो गिने जा चुके थे, 50 करोड़ की गिनती पूरी हो चुकी थी, लेकिन नोटों की संख्या इतनी अधिक थी कि मशीनों ने काम करना तक बंद कर दिया। मशीनें खराब हो गई 50 करोड़ रुपए गिनते ही। और आज सुबह से ही गिनती चल रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक संबलपुर के कुछ बैंक अकाउंट को भी सीज कर लिया गया है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर। और भ्रष्टाचार जो यहां पर कहा जाता है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार वो एक ही चेहरा है, वो फिर से उजागर हो रहा है यहां पर। अगर बात की जाए, हाल ही में छत्तीसगढ़ में हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, इतनी बारी बरामदगी जो है वो यहां पर पैसे की हो रही है। दरअसल बुधवार को आयकर की टीम पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उड़ीसा के बोध, बलांगीर, रायगढ़ और संबलपुर के ठिकानों के साथ ही झारखंड के रांची और लोहरदगा में छापेमारी की थी। इसमें आयकर विभाग की अगर बात की तो आयकर विभाग की जो उड़ीसा की टीम है वो यहां पर शामिल थी। धीरज साहू के रांची और लोहरदगा आवास पर परिवार का कोई भी सदस्य नहीं मिला था और ये कार्रवाई जो है वो बुधवार देर शाम तक जारी रही थी। और आज सुबह से ही इन ठिकानों पर फिर से जो है यहाँ पर छापेमारी चल रही है। कागजातों की जांच जो है वो जारी है। अफसरों के मुताबिक कागजातों की जांच की जा रही है और आयकर सूत्रों की माने तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो शराब कारोबार में टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में लगातार जो है यहाँ पर हाल ही में जो वो शराब का घोटाला भी सामने आया था छत्तीसगढ़ में, और कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा कारण रहा है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की हार हुई है। और ये कांग्रेस से आने वाले राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू। शराब का कारोबार है, इनकम टैक्स में चोरी की जो है वो खबरें लगातार पहले भी सामने आई हैं। दरअसल धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर उड़ीसा में शराब का बड़ा कारोबार चलता है। वहां की बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि बीडीपीएल से जुड़े बलांगीर, रायगढ़ और संबलपुर डिस्टिलरी प्लांट में भी आयकर अधिकारी पहुंचे और कागजातों की जांच पड़ताल उन्होंने वहां पर की। बीडीपीएल का जहां जहां पर भी डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट है, हर जगह आयकर विभाग के अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो झारखंड की राजधानी रांची और लोहरदगा आवास पर भी टीम पहुंची, लेकिन वहां पर परिवार का कोई सदस्य नहीं मिल पाया था। और इस कार्रवाई में आय व्यय से जुड़े दस्तावेजों के अतिरिक्त और क्या क्या मिला है इसकी जानकारी जो है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। इसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर उड़ीसा में कई बड़े प्रतिष्ठान हैं। इनमें बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, फ्लाई एश ब्रिक्स, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल हैं। क्वालिटी बॉटलर्स में विदेशी शराब की बॉटलिंग होती है। वहीं अगर बात की तो किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड से विदेशी शराब की बिक्री की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि सारा मामला वही है। एक तरफ से जो है बॉटलिंग की जा रही है, एक तरफ से शराब की बिक्री की जाती है। लेकिन कांग्रेस इस पर चुप्पी क्यों बनाए हुए है अभी तक? राहुल गांधी कहां गायब हो गए? खैर वो तो विदेश में गए, बाकी कांग्रेस नेता कहां हैं? अडानी पर दो दो करके जो है यहां पर बोलने वाले कांग्रेस नेता अब चुप क्यों है? क्यों ये कहते हैं कि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये क्यों जांच कर रही है? इसीलिए जांच करते हैं क्योंकि इनका जो है भ्रष्टाचार है वो खुल करके सामने आता है और उस भ्रष्टाचार को पकड़ने का काम ये जांच एजेंसियां करती हैं। अब ये जो इतनी बड़ी बरामदगी हो रही है, इसको लेकर क्यों चुप है यहां पर कांग्रेस पार्टी? और धीरज साहू के बारे में आपको बता दें, उस बेल्ट में तो चर्चित नाम है, बाकी लोगों को भी बता दें, धीरज साहू झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, तीसरी बार सांसद बने हैं और मूल रूप से झारखंड के ही लोहरदगा के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम स्वर्गीय राय साहब बलदेव साहू और मां का नाम स्वर्गीय सुशीला देवी है। कांग्रेस का एक बड़ा पुराना चर्चित चेहरा है। उन्होंने रांची के मारवाड़ी कॉलेज से बीए तक की शिक्षा ग्रहण की है और उन्होंने साल 1977 में छात्र नेता के रूप में राजनीति की शुरुआत की थी।
धीरज साहू झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2003 से 2005 तक सदस्य भी रहे हैं और रांची के पूर्व संसद सदस्य लोकसभा स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद साहू के भाई हैं। परिवार पॉलिटिक्स में और खेल आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार का। वहीं अगर आज बात की जाए तो आज भी रुंगटा के ठिकानों पर छापेमारी जो है वो जारी है। दरअसल अगर बात की जाए तो रामगढ़ में रुंगटा के ठिकानों पर आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं। कंपनी का रामगढ़ जिले के घुटुआ स्थित जो यहाँ पर सिरका के हेसला कुजू के कर्मा और सारूबेरा में जो यहाँ पर आयरन प्लांट है, स्पंज आयरन प्लांट है, इसके अलावा अगर बात की गुटुआ हेडल सिरका हेसला स्थित रामगढ़ कार्यालय में छापेमारी जो है उसकी कार्रवाई लगातार चल रही है। और अब तक की जानकारी के अनुसार हेसला में 4 गाड़ी से जो है यहाँ पर अफसर अंदर गए और गेट पर अंदर से पुलिस का पहरा जो है वो बिठा दिया गया और गुरुवार को सुबह करीब 7 बजे से ही शुरू हुई छापेमारी से पूरा का पूरा इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल कोई भी कुछ अभी बताने को आगे नहीं आ रहा है क्योंकि स्थानीय अधिकारियों को कोई भी तरीके की जानकारी नहीं है। लगातार रेड चल रही है और मीडिया के प्रवेश पर भी अभी रोक लगा दी गई है जब तक पूरी रेड खत्म नहीं हो जाती। और आपको बता दें कि पहले भी कंपनी के प्लांट और कार्यालय में छापेमारी हो चुकी है। तो ये पहले भी चला आ रहा है सिलसिला, पहली बार नहीं हुआ है। धीरज साहू का पैतृक आवास जैसे हमने आपको बताया लोहरदगा में है और रांची के रेडियम रोड में भी उनका एक बंगला है। इन दोनों जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ साथ इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो बुधवार सुबह पहुंची थी इन दोनों आवास पर। और इसके अलावा अगर बात की तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ में भी उनसे संबंधित ठिकानों पर सर्वे चल रहा है, रेड चल रही है। सांसद के आवासों पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो जब सुबह काम करने पहुंचे तो उस समय उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। उस समय उन्हें पता लगा कि यहां पर तो इनकम टैक्स की रेड चल रही है और ये पहली बार नहीं है कि इनके खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो 12 दिसंबर 2019 को भी आयकर विभाग की टीम धीरज साहू के घर पहुंची थी। तो आतन ये इस तरीके की चीजें करते आए हैं। 2019 में रांची से दिल्ली जाने के दौरान रांची एयरपोर्ट पर लगेज स्कैनिंग में झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के पास से 38.5 लाख रुपए मिले थे स्कैनिंग करते हुए लगेज से। और उस वक्त जो है आयकर विभाग की टीम लोहरदगा स्थित आवास पहुंची थी। उस समय अगर बात की जाए तो पैसा कम होने की वजह से रुपयों की गिनती जो है वो रांची एयरपोर्ट में जो है यहाँ पर नहीं की जा सकी थी। बहरहाल अब यहां पर बात की जाए तो ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार फिर से खुल करके सामने आ गया, लेकिन कांग्रेस इस पर ज्यों की त्यों चुप्पी बनाए हुए है, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अडानी के मुद्दे पर आ जाएंगे, अडानी को लेकर के जो है यहां पर बार बार केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे, लेकिन अपने जो यहां पर सांसद हैं इनके धीरज साहू इस तरीके से जो व्यापार भी करते हैं और उसके बाद इनकम टैक्स की चोरी भी करते हैं, उनको लेकर के कोई कुछ नहीं बोलेगा। तमाम विपक्षी चुप रहेंगे, जो इस INDIA विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं ये चुप रहेंगे। और इससे पहले भी इस तरीके की जब भी रेड हुई है, जब भी इस तरीके से पैसा मिला, तब भी इनकी क्या यहां पर प्रतिक्रिया रहती थी। पिछले साल की अगर बात की जाए तो यहां पर जो बंगाल से पैसे की बरामदगी हुई थी उस समय भी खुद मैंने जाकर के जब बात की थी उदित राज से, कांग्रेस के बड़े नेता, आप सब जानते हैं उदित राज को, उनसे जब बात की थी तो उन्होंने क्या कहा था कि 50 करोड़ रुपए ही तो मिले, क्या होता है आजकल 50 करोड़ रुपया। तो ये मानसिकता है कांग्रेस की। ये बताने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि वो उनके लिए 50-100 करोड़ रुपए मिलना उनके लिए बहुत आम बात है। भ्रष्टाचार में 50-100 करोड़, उन्होंने खुद बोला था एक्सक्लूसिव हमारे साथ कि ये 50 करोड़ ही तो मिले हैं, क्या होता है 50 करोड़ से। बहरहाल अब आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार फिर से उजागर हुआ है, बड़ी संख्या में पैसों की बरामदगी, अभी भी नोटों की गिनती जारी है। आखिरी आंकड़ा क्या है वो कुछ घंटों में, हो सकता है कुछ दिन उसमें लग जाए, वो जब फाइनल आएगा चल अचल संपत्ति कितनी है। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो, जो प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हो। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।